Hello students, how are you? Welcome to Science Concept of Dasar. Today we will discuss some multiple choice questions of lesson 1 chemical reaction equation. That is according to exam view most important. Okay. Either it is CBSE or any board, state board. Okay, understand? फर्स्ट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इन्वॉल्व देखिए अब कोई चीज़ जलेगी ना इट मीन्स उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी ऑक्सीजन ऐड होगी मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा इन बैलेंस की इक्वेशन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे आप ठीक है इसमें देखिए जैसे आयरन का यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है तो आयरन का 3 आएगा ओके अब जैसे ऑक्सीजन का इधर 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा सेम वे में यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे डी की जगह 4 आएगा ये 4 लगाने साइड में 8 हो जाए तो यहाँ पे 8 तो ये आएगा इसका आंसर द फॉलोइंग रिएक्शंस HCl प्लस NaOH Na देखिए इसमें साल्ट और वाटर बनते हैं ना वो रिएक्शन कौन सी होती है आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा है तो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्टेड बेस साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड दैट इज न्यूट्रलाइजेशन बी ऑप्शन इसका आंसर विच फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब देखिए इसमें ये तो आपकी कम्बिनेशन है और ये आपकी डिकम्पोजिशन है ओके और ये भी आपकी कम्बिनेशन है क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस बन रहा है इसमें 2 ट्रेस में अब इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है SO4 सल्फेट आयन डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आया इट मीन्स ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म करें आप तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन ऑल्सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑल्सो रिडक्शन ओके तो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा ओके रिडक्शन गेन होता है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड इस दिस रिएक्शन इज कौन सी रिएक्शन बताइए आप मेरे को देखिए इसमें ये सिंगल कंपाउंड और ये टूट रहा है टूटना मीन्स डिकम्पोजिशन होगा आपका वट इज रिड्यूस इन इन दोनों में से देखिए हमने ओनली रिएक्टेंट ही देखना है किसका रिडक्शन हुआ है यानी किससे उस हटी है देखिए ये था इससे ये बन गया ना तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है आपका यानी सॉरी इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हुआ है ओके इससे हटी है ना तो ये रिड्यूस होगा इट मीन इसका रिडक्शन हुआ है तो रिएक्शन है इसका ए ऑप्शन आंसर अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट वन इज जैसे आपका लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देखिए इसमें आपका हीट से टूटता है ये तो हीट मीन्स थर्मल तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है ये आउट ऑफ कॉपर सिल्वर आयरन एंड जिंक विच कैन डिस्प्लेस ऑल अदर द साल्ट सोल्यूशन अभी इन चारों में से कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जिंक आ गया इसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव ये कम है सबसे कम है जिंक से कम आपकी ये है उससे कम आपकी ये है उससे कम ये है तो जिंक की मोस्ट रिएक्टिव द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस छोटी क्लास का क्वेश्चन है ये जो सब्सटेंस केमिकल से पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स आपका ये अंडरस्टैंड रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व देखिए रिडॉक्स में क्या होगा रेड ऑक्स इसमें यानी इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा इसे क्या आएगा ए आएगा ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन रिडॉक्स नाम से पहचान लो अब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन अंडरस्टैंड जिंक कैन डिस्प्लेस सिल्वर कॉपर आयरन फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इनको डिस्प्लेस कर देती है क्यों क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है अभी ज़्यादा रिएक्टिव वही डिस्प्लेस करेगी ना 13 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोक्साइड देखिए रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म इसमें ओनली सिंगल कंपाउंड बन रहा है ओके CO2 प्लस सी दैट गिव CO तो इसमें क्या है आपकी कॉम्बिनेशन इसमें एक कंपाउंड दैट कॉल्ड कॉम्बिनेशन इसमें देखिए CO प्लस दैट गिव्स HCO प्लस H2 अभी इसमें रिड्यूस हीट देखिए मैंने कहा था ना कि हमेशा रिएक्टेंट में ही देखना आपको जिसके पास ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीजन वो आप क्या होगा ऑक्सीडेशन एजेंट होगा और जो ओनली हाइड्रोजन है जिसके पास हाइड्रो वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट है सी इसका ऑप्शन आंसर है बट ये फॉर्म सेलेक्ट लाइन यानी चूना पानी से रिएक्शन करने के बाद जो सेलेक्ट लाइन बोलते हैं गीला चूना टाइप से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO को वाटर से मिलाएं तो आपका ये बनता है सिलेक्ट लाइन
नेम द एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। इनमें एक्सो मीन एग्जिट, जिसमें हीट निकलती है आपकी, एक्सो एग्जिट थर्मिक हीट निकल इसमें, तो आपकी ये हो जिसमें हीट निकल रही है, ये आपकी प्लस हीट। इसमें गेन हो रही है, इधर आएगा, ये प्लस हो जाए, इधर ही प्लस हो जाएगा। इसमें अब्जॉर्ब हो रही, इसमें इवॉल्व हो रही है, एग्जिट एक्सोथर्मिक। इन राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड वट इज मेनली फाउंड, इनमें क्या पाया जाता है आपका, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। किस किस में, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड में क्या मिलता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली ये होता है उसमें। नेक्स्ट वन इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस, इसमें देखिए सल्फेट आयन उठ के यहाँ पे आ गया, जिंक ने डिस्प्लेस किया इसको, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ओके, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, यानी जो तले हुए भोजन होते हैं, पैकेज चिप्स आप टोटलेज के, क्रैक्स के, कुरकुरे के, उन सब में हवा भरी होती है, वो हवा आपकी नाइट्रोजन ही है, गैस है आपकी। वो क्यों करवाते हैं उसमें, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ताकि वो ऑक्सीडेट ना करे, वो एसिडिटी ना बनाए, खराब ना हो, टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, उन ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ फॉलोइंग ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच स्टेट सिंबल इज करेक्ट, जिसमें सिंबल भी करेक्ट हो और बैलेंस भी हो। तो इसमें देखिए जैसे आपका ये गैस है, ये गैस है, और ये भी आपकी, ये तो है नहीं क्योंकि ये लिक्विड है, ये लिक्विड हो नहीं सकता, ये चलो गैस है, ये लिक्विड है, ये भी ठीक, बट इसमें ये आपका रॉन्ग है, गैस है, गैस है, ये लिक्विड है, तो ये दोनों गैस होते हैं, ये लिक्विड, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। अंडरस्टैंड, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट बैलेंस, जो बैलेंस नहीं है, आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने पड़ेंगे। जैसे इसमें देखिए ये बैलेंस, क्लोरीन की 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपकी बैलेंस नहीं है। द फॉर्मूला फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3, ओके, AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NaNO3। किस टाइप की, देखिए इसमें NO3 तो उठ के आ गया आपके यहाँ पे, और Cl गया यहाँ पे, आयन डिस्प्लेसमेंट, तो आपकी डबल डिस्प्ले, दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये। द मेटल प्रोटेक्टिव फ्रॉम ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऐसी मेटल इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, डिपोजिट हो जाती है, फिर इसको आगे ऑक्सीडेशन बचाती है, उसको आगे उसको जंग लगता। रेंसिडिटी मीन्स, यानी कि जो तले भोजन उनका अगर ऑक्सीडेशन हो तो आपका रेंसिडिटी होता है वो। When mercury oxide is heated strongly, it decomposes to produce liquid mercury oxygen. The correct equation will be, mercury oxide को हीट करेंगे ना, तो आपका ये बनेगा मर्करी लिक्विड ऑक्सीजन में, ठीक है, तो ये आपकी जो करेक्ट इक्वेशन है। मर्करी फॉर्मूला ये है ना, कि ये है, ये भी नहीं है, ओके, तो ये आपकी फर्स्ट क्या आपकी करेक्ट इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला क्विक लाइम यानी CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना है जो आपका सफ़ेदी कर दी से, सफ़ेद पाउडर जो स्पोर्ट्स ग्राउंड डालते हैं लाइनिंग के लिए, कैल्शियम चूना आपका क्विक लाइम है, ये आपका सिलेक्ट लाइम है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। वट टाइप ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन इज, ये आपके एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उसमें हीट निकलती है रेस्पिरेशन में, यानी फूड आपका उसमें रिएक्ट करता है, एनर्जी मिलती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। ऑक्सीडेशन डज नॉट इन्वॉल्व, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन है, रिमूवल, यानी ये तीनों आपके ऑक्सीडेशन, बट ये क्या, ये नहीं है, गेन ऑफ रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन ये नहीं है। रिडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, ये ऑक्सीडेशन में होता है, यानी जो नहीं है, गे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन में नहीं होता, ओके, रिडक्शन में ये होता है, ये ऑक्सीडेशन में होता है, ओके, तो ये आपका नहीं होता। बर्निंग ऑफ कोल को कार्बन इज ए कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि उसमें ऐड हो रही है, एक्सोथर्मिक में हीट निकलेगी, ऑक्सीडेशन भी है, तो ऑल ऑफ दीज। विच गैस यूज टू प्रिवेंट द फूड आइटम फ्रॉम रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचाने के लिए कौन सी गैस बरते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। लाइम वाटर, स्लेक्ट लाइम टर्न्स मिल्की व्हेन वी पास ए गैस थ्रू इट, द गैस इज, यानी कि लाइम वाटर का जो रंग है दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, कौन सी गैस पास करने गुजारने से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके,
एक पॉइंट और इसमें, ये तो कम क्वांटिटी में गुजारेंगे तो होगा मिल्की, अरे कंटिन्यूसली एक्सेस में गुजारे ना तो इसका जो कलर सेम वही पहले जो एज बिफोर जो पहले था वही हो जाता है। मेटल कोरोजन रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ दैट इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। फॉर्मूला लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस 2 है ये, ओके। द वाइट कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज, यानी जो वाइट कलर सब्सटेंस जो राख बनती है मैग्नीशियम को जलाने से, ठीक है, आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है वो राख है उसकी, अंडरस्टैंड। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट आपका ये। अब इससे बनेगा क्या, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक, ये जो नाइट्रेट है पोटेशियम पास जाएगा और जो आयोडाइड है वो इसके पास, ये लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा आपका। विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो एक्सोथर्मिक से हीट निकलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बाय हीट, डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड बाय सनलाइट, डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर कंपोज, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये आपकी। व्हेन वी ऐड वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड, चूने में जो पानी मिलाएंगे ना तो जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी, आपकी ऑक्सीडेशन होगी, ओके। इसका बेटा एक्सोथर्मिक आएगा क्योंकि हीट निकलती है उससे, ये आपका आंसर रॉन्ग है इसमें। द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए कॉम्बिनेशन, यानी ये आप कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं और एक्सोथर्मिक बेटा ऊपर आए जो। विच गैस व्हेन पास लाइक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो गैस गुजारे यहाँ पर तो कल मिल्की होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने पहले बताया था, ज़्यादा क्वांटिटी में गुजरता है उसका कलर एज इट इज बिफोर जो पहले से वही हो जाता है। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O लाइट ग्रीन, दिस कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका ऐसा कलर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण होता है। यहाँ पर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका Fe2O3 SO2 एंड SO3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, रिएक्शन इज ए डीकम्पोज, यानी ये तीनों में टूट जाएगा, ये जो आपका इसमें इसमें और इसमें टूट जाए तो आपको डीकम्पोजिशन। अब ये देख, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, इसमें क्या है रिडक्शन है, इससे हटी है ये रिडक्शन है ये। डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड कैन इजीली कैरिड आउट बाय यूजिंग लाइट, यानी ये भी फोटोकेमिकल है, फोटो एनर्जी की प्रेजेंस में होगी। नाउ reaction between sodium sulfate solution and barium chloride, Na2SO4 plus BaCl2, that gives BSO4 and NaCl, that is A and B, डबल डिस्प्लेसमेंट भी आपका और प्रेसिपिटेशन भी है। बेरियम सल्फेट के वाइट पेस्ट बनेंगे इसमें, ओके। फॉर्मूला सोडियम सल्फेट Na2SO4, ओके, CO प्लस H2 दैट की सिलेक्ट लाइन बनेगा आपका, तो आपका ये कॉम्बिनेशन है, ओके। और साथ में अगर ऑप्शन आए ना तो आपकी एक्सोथर्मिक भी होगी क्योंकि हीट निकलती है इसमें। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन 1 के केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस लर्न दिस फॉर एग्जाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक्स।